रामपुर नाम के गांव में गोपाल अपने 3 बेटों के साथ रहा करता था। गोपाल की पत्नी के गुजर जाने के बाद गोपाल ने अपने तीनों बेटों का बहुत ध्यान रखा। विक्रम गोपाल का सबसे बड़ा बेटा था। उसे बॉडी बिल्डिंग और रेसलिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था। राघव गोपाल का दूसरे नंबर का बेटा था और वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार था। महेश गोपाल का तीसरे नंबर का बेटा था। महेश पढ़ने में तो इतना होशियार नहीं था, लेकिन बेचारा बहुत भोला भाला सा था। एक दिन गोपाल ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा, सुनो बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे कैंसर हो गया है। अब मैं ज़्यादा दिन नहीं जी सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मरने के पहले अपनी तीनों बहुओं को देख लूँ और अपने बच्चों का घर बसा हुआ देख लूँ। अपने पिता की ये सब बताने के बाद सबसे बड़ा बेटा विक्रम शहर की ओर निकल गया। रास्ते में विक्रम को एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़े व्यक्ति ने विक्रम से कुछ मदद मांगी, लेकिन विक्रम ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो वहां से चला गया। कुछ समय बाद उस रास्ते से राघव निकला। उस बूढ़े व्यक्ति ने राघव से भी मदद मांगी, लेकिन राघव ने भी उसे नज़रअंदाज किया और वो वहाँ से चला गया। बड़ा बेटा विक्रम अब शहर पहुँच गया था। उसने रेसलिंग के लिए एक एकेडमी ज्वाइन कर ली और कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो एक रेसलिंग कंपटीशन भी जीत गया। यह राघव ने भी एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ली और बहुत जल्दी ही कंपनी का सीईओ बन गया। जब महेश उस रास्ते से जा रहा था, तब उस बूढ़े व्यक्ति ने देखा। बूढ़े व्यक्ति ने महेश को रोक के कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं बहुत परेशान हूँ। महेश ने कहा, हाँ बोलिए बाबा, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे पड़ोस के गांव में अपनी बेटी से मिलने जाना है। वो बहुत बीमार है। क्या तुम मेरी इस बकरी का ध्यान रख सकते हो? महेश के हाँ बोलते ही वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी बकरी को महेश के पास छोड़ के वहाँ से चला गया। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका था। अभी तक वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी बकरी को वापस लेने के लिए नहीं आया था। महेश बहुत ही भोला व्यक्ति था और बहुत ईमानदार। उसने उस बकरी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा। उसे घर में खाना खिलाता था और चारा खिलाने के लिए घर के बाहर भी ले जाया करता था। एक दिन महेश बैठे बैठे सोचने लगा, इतने दिन हो गए हैं, बाबा अभी तक नहीं आए। वो अपनी बकरी को कब लेके जाएंगे? मुझे शहर जाके कुछ काम करना है और जल्द से जल्द शादी भी तो करनी है। इधर गोपाल के बड़े बेटे ने अपने रेसलर की बेटी से शादी कर ली थी और इधर गोपाल के मंझले बेटे विक्रम ने भी अपने बॉस से शादी कर ली थी। एक दिन अचानक से उस बूढ़े व्यक्ति के घर में बिजली गिर गई और पूरा घर जल उठा। महेश ने बड़ी मुश्किल से अपनी और उस बकरी दोनों की जान बचाई और उस बकरी को लेकर के घर से बाहर चले गया। बकरी को बचाने के चक्कर में महेश का थोड़ा सा हाथ भी जल गया था। तभी अचानक से वहां वो बूढ़ा व्यक्ति पहुंच गया। महेश ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, बाबा आप इतने दिन के लिए कहाँ चले गए थे? मुझे एक ज़रूरी काम से शहर जाना था। महेश बताता है, मुझे अपने पिता के मरने के पहले उनकी आखिरी इच्छाएं पूरी करनी है और जल्दी से जल्दी कुछ काम करके मुझे शादी भी करनी है। तभी वहाँ बारिश होने लगती है और घर में लगी हुई आग बुझने लगती है। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, मैंने अपने जीवन में तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं देखा।
तुम जानते नहीं, तुमने इस बकरी की जान बचाकर कितना अच्छा काम किया है। ये कोई साधारण बकरी नहीं है। एक साधु ने हमें श्राप दिया था, जिस कारण हमारी ये दशा हुई है। असल में मैं एक राजा हूँ और ये बकरी राजकुमारी है। इतना बताते ही वो दोनों श्राप से मुक्त हो जाते हैं। राजा कहता है, जब तुम मेरी बकरी का इतना ध्यान रख सकते हो तो तुम मेरी बेटी का कितना ज़्यादा ध्यान रखोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और ये महल भी आज से तुम्हारा है। राजा अपनी बेटी राजकुमारी की शादी महेश से करवा देते हैं और तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने पिता के पास पहुँचते हैं। गोपाल को अपनी तीनों बहुओं से मिलके बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन गोपाल को महेश पे गर्व होता है कि उसने किसी की जान बचाई और इतनी सुंदर और इतनी अच्छी बहू लेकर आया। फिर तीनों भाई साथ में मिलके हंसी खुशी रहने लगते हैं।